वेलकम बैक दोस्तों, एक और नई वीडियो में। मेरा नाम है प्रदीप। आप देख रहे हैं हर बार की तरह टेक्नोलॉजी ऑफ यूट्यूब चैनल। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप किसी छूट प्राप्त कंपनी में काम कर रहे हैं, यानी कि ऐसी कंपनी में काम कर रहे हैं जिनका अपना खुद का ट्रस्ट है, यानी कि आपका जो पीएफ का जो पैसा है ईपीएफओ कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में जमा नहीं होता, कंपनी खुद ही मैनेज करती है, उनका अपना ट्रस्ट है। कहने का मतलब ये है कि आप ऐसी कंपनी में काम करें जो कंपनी एग्जामिटेड है, यानी कि छूट प्राप्त संस्था है ईपीएफओ से, और उनके जितने भी कर्मचारी हैं उनका खुद का पीएफ का पैसा वो कंपनी खुद ही मैनेज करती है, ईपीएफओ मैनेज नहीं करता। काफी सारे कमेंट आते हैं कि भाई पीएफ का पैसा तो हम निकाल लेंगे, बट जो पेंशन का जो पैसा रहता है, पेंशन कंट्रीब्यूशन की जो अमाउंट रहती है, इसको कैसे विड्रॉ करें। क्योंकि कंपनी कहती है, जब हम कंपनी के पास जाते हैं तो कंपनी ये कहती है कि भाई हमारे पास तो ओनली आपका पीएफ का पैसा जमा होता है, ईपीएफओ के पास पेंशन का पैसा जमा होता है, आप उनसे बात कीजिए। तो काफी सारे भाई कहते हैं कि हमें जो है कंफ्यूजन है, क्या सच में ईपीएफओ के पास पेंशन का पैसा जमा होता है। तो आज की इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी आपको मैं बताऊंगा और आपको जो है लाइव प्रूफ भी दिखाऊंगा लाइव, जिससे कि आपको जो है समझने में आसानी हो और आप अच्छी तरह से समझ सको। उससे पहले अगर आप भी इस तरह की हेल्पफुल नॉलेज वीडियो पाना चाहते हैं, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर दिया करो। लाइक करने में काफी कंजूसी करते हो। तो चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप एक ऐसी कंपनी में काम कर रहे हैं जो कि ईपीएफओ से छूट प्राप्त संस्था है, यानी कि उनके कर्मचारियों का जो पीएफ का पैसा है वो खुद ही मैनेज करती है, यानी कि वो जो कंपनी है ईपीएफओ से एग्जामिटेड कंपनी है, तो यहां पे सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि जो पीएफ का जो पैसा रहता है, ये वाली जो अमाउंट रहती है एम्प्लॉय शेयर और एम्प्लॉयर शेयर, ये जो दोनों अमाउंट रहती है ये कंपनी अपने पास ही रखती है। कंपनी का जो ट्रस्ट रहता है वहां पे जमा होता है, कंपनी इसको मैनेज करती है, ईपीएफओ मैनेज नहीं करता। तो आपको जब भी पीएफ का पैसा निकालना होगा एडवांस में, या फिर पूरा पीएफ का पैसा निकालना होगा जब भी आप कंपनी छोड़ेंगे, तो आपको अपनी कंपनी से ही बात करना पड़ेगा। कंपनी की खुद की वेबसाइट रहती है, अगर वेबसाइट नहीं रहती तो कंपनी का जो भी एचआर डिपार्टमेंट रहता है या फिर जो भी एडमिन जो भी पीएफ डिपार्टमेंट रहता है उनसे बात करना पड़ेगा। वो आपको एक फॉर्म देंगे या फिर जो भी वो प्रोसेस बताए वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। उसके बाद आपको जो है पीएफ का पैसा आपको मिल जाएगा। अब बात आती है मेन चीज जिसके लिए मैंने ये वीडियो बनाई है, पेंशन का पैसा। ये जो पेंशन कंट्रीब्यूशन की अमाउंट है ये कैसे निकाले। तो यहां पर मैं आप सभी को बता देता हूं कि देखिए, पेंशन का जो पैसा है, जो आपकी कंपनी कहती है कि पेंशन का पैसा हम मैनेज नहीं करते, ईपीएफओ के पास जमा होता है, तो बिल्कुल सही कहते हैं वो। क्योंकि जो पेंशन का जो पैसा रहता है, आप चाहे छूट प्राप्त संस्था में काम करें या फिर ना करें, दूसरी कंपनी में काम करें जो कि पीएफ का पैसा भी ईपीएफओ मैनेज करता है, यानी कि आप चाहे एग्जामिटेड कंपनी में काम करें या फिर अनएग्जामिटेड कंपनी में काम करें, किसी भी कंपनी में काम करें, जो पेंशन का जो पैसा रहता है ये ईपीएफओ में जमा रहता है। और जब आप अपनी कंपनी छोड़ेंगे तो आपको ईपीएफओ का ये जो यूएन मेंबर का पोर्टल है, यहां पर आपको फॉर्म 10C अप्लाई करके इस पेंशन की अमाउंट को निकालना पड़ेगा। ठीक है, चलिए मैं आपको एक बार जो है यूएन मेंबर पोर्टल पर ले जाकर आपको लाइव दिखा देता हूं, जिससे कि आपको जो है समझने में और भी अच्छी तरह से आसानी हो। तो यहां पर मैं ईपीएफओ का जो पासबुक का पोर्टल है उसको ओपन कर लिया है। बाकी इसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, देख सकते हो ईपीएफ पासबुक एंड क्लेम स्टेटस। और यहाँ पर 12 डिजिट का यूनिवर्सल अकाउंट नंबर, पासवर्ड और ये जो भी पूछ रहे हैं यहाँ पे मेंशन करके मैं लॉगिन कर लेता हूँ। यहाँ पर सक्सेसफुली साइन इन लॉगिन हो गया है। अब यहाँ पर देखिए सेलेक्ट मेंबर आईडी, और यहाँ पर एक बॉक्स है प्लीज सेलेक्ट एटलीस्ट 1 मेंबर आईडी, और इस पर क्लिक करके यहाँ पर मैं जो है पीएफ मेंबर आईडी सेलेक्ट कर लेता हूँ। और यहाँ पर पीएफ मेंबर आईडी सेलेक्ट कर ली। जब आप किसी छूट प्राप्त कंपनी में काम करेंगे तो यहाँ से आप अपनी पीएफ की पासबुक भी नहीं देख सकते। देखिए यहाँ पर मैं जैसे क्लिक करूंगा तो यहाँ पर देख सकते हो इस तरह से रेड कलर में मैसेज आ जाएगा, पासबुक नॉट अवेलेबल फॉर दिस मेंबर आईडी एज दिस पर्टेन टू एग्जामिटेड एस्टेब्लिशमेंट आई ट्रस्ट। और न्यू पर क्लिक करेंगे तब भी इस तरह का जो है मैसेज आ जाएगा। तो यहाँ पर आप पासबुक भी नहीं देख सकते। चलिए अब यहाँ पर देखिए, इस पीएफ मेंबर आईडी का पैसा हमने जो है ऑनलाइन ईपीएफओ का ये जो यूएन मेंबर का पोर्टल है यहाँ पर लॉगिन करके फॉर्म 10C अप्लाई करके विड्रॉ किया था। तो यहाँ पर मैं व्यू क्लेम स्टेटस का जो ऑप्शन है इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ, और यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर क्लेम फॉर्म टाइप फॉर्म 10C जो होता है पेंशन के पैसों के लिए, पेंशन का ये जो अमाउंट रहती है इसको विड्रॉ करने के लिए अप्लाई किया जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हो फॉर्म 10C हमने अप्लाई किया था ऑनलाइन, और इसका स्टेटस भी दिखा रहा है। क्लेम स्टेटस यहाँ पर दिखा रहा है सेटल्ड, और यहाँ पर रिमार्क में पैसे भेज दिए गए हैं NEFT के द्वारा।
फॉर्म 19 हमने अप्लाई किया था कंपनी में, क्योंकि हमारी जो कंपनी है वो एक उनका खुद का ट्रस्ट है, ईपीएफओ से छूट प्राप्त संस्था है। तो पीएफ का पैसा हमें कंपनी से मिला और पेंशन का पैसा हमें ईपीएफओ ने दिया। तो कंपनी से पीएफ का पैसा मिलेगा आपको और पेंशन का पैसा आपको ईपीएफओ का ये जो यूएन मेंबर का पोर्टल यहाँ पर लॉगिन करके फॉर्म 10C अप्लाई करना पड़ेगा। देख सकते हो फॉर्म 10C, और नीचे दिखा देता हूँ हमने फॉर्म 19 अप्लाई नहीं किया। यहाँ पर देख सकते हो एक बार फॉर्म 10C अप्लाई किया था, उसको रिजेक्ट कर दिया था क्योंकि डुप्लीकेट एंट्री हो गई थी। ठीक है, और यहाँ पर नीचे आएंगे तो देखेंगे फॉर्म 13 पीएफ का पैसा ट्रांसफर करने के लिए। फॉर्म 19 आपको कहीं पर भी नहीं दिख रहा, क्योंकि जो कंपनी छूट प्राप्त संस्था रहती है, यानी कि उनका जो खुद का ट्रस्ट रहता है, पीएफ का पैसा ईपीएफओ में जमा ना होकर खुद मैनेज करती हैं, तो पीएफ का पैसा वहीं से निकलेगा और पेंशन का पैसा ईपीएफओ देगा। फॉर्म 10C अप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको जो है सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। और यहाँ पर देखिए दूसरी जो कंपनी है वो छूट प्राप्त संस्था नहीं है, तो यहाँ पर उसकी जो है पासबुक भी दिख जाएगी और क्लेम भी फॉर्म 19 10C यहीं से ही अप्लाई करना पड़ेगा। अब यहाँ पर इसका मतलब ये है कि ईपीएफओ पेंशन का पैसा क्यों रखता है अपने पास, कंपनी क्यों नहीं रखती। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि देखिए ईपीएफओ का एक नियम है कि अगर आपकी टोटल सर्विस 9 साल 6 महीने से ज़्यादा की हो जाती है तो आप पेंशन का पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते। फिर आप जब 58 साल के हो जाएंगे तो ईपीएफओ का नियम है कि आपको ईपीएस 95 पेंशन स्कीम के तहत आपको हर महीने ईपीएफओ की तरफ से पेंशन मिलेगी। अब जब आप 58 अगर आपकी टोटल सर्विस 9 साल 6 महीने से ज़्यादा की हो जाती है, मतलब 15 साल की होगी आपकी सर्विस, तो कंपनी बंद हो जाएगी। तो कंपनी थोड़ी ना पेंशन देगी आपको, ईपीएफओ देगा, सरकार देगी आपको पेंशन। तो इसी में इसका मतलब यही है कि आपको जो पेंशन की फैसिलिटी मिलती है वो ईपीएफओ की तरफ से मिलती है। इसी वजह से आपका जो पेंशन का जो पैसा रहता है वो ईपीएफओ मैनेज करता है। चाहे आप छूट प्राप्त संस्था में काम करें, कंपनी में काम करें या फिर ना करें, आप चाहे एग्जाम्प्टेड कंपनी में काम करें या फिर अनएग्जाम्प्टेड कंपनी में काम करें, किसी भी कंपनी में काम करें, आपका जो पेंशन का जो पैसा है, यानी कि ये जो पेंशन कंट्रीब्यूशन की जो अमाउंट है, ये ईपीएफओ में ही जमा होगी। बाकी अगर आप एग्जाम्प्टेड यानी कि छूट प्राप्त संस्था में काम कर रहे हैं तो पीएफ का पैसा कंपनी में और पेंशन का पैसा ईपीएफओ में। तो आपका जो है सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको नहीं पता फॉर्म 10C कैसे अप्लाई करते हैं तो मैंने इसके लिए सेपरेट डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है, ये वाली वीडियो देख लेना, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों आशा करता हूं अब आपको जो है अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा 10C फॉर्म के बारे में। पेंशन का पैसा जो है अगर आप एग्जाम्प्टेड कंपनी में काम कर रहे हो तो भाई पेंशन का पैसा जो है आपको ईपीएफओ देगा, ना कि आपकी कंपनी देगी। अगर आप अनएग्जाम्प्टेड कंपनी में काम कर रहे हो, जैसे कि छूट प्राप्त संस्था नहीं है, आपका पीएफ का पैसा भी और पेंशन का पैसा भी ईपीएफओ में जमा हो रहा है, तब फिर आपको जो है सारा काम अपना पीएफ से संबंधित ईपीएफओ के जो यूएन मेंबर का पोर्टल है यहीं से आपको करना पड़ेगा। तो आशा करता हूं ये जानकारी जो मैंने आप सभी के साथ शेयर की आपको पसंद आई होगी। इसके बारे में आपकी क्या राय है, क्या फीडबैक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। मैं प्रदीप शर्मा फिर मिलता हूं इस तरह की हेल्पफुल नॉलेज वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।